सो मेरे कंठ में करो प्रवेश। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय नंद किशोर, जय जय मेरे चित चोर। विपत्ति हरन मंगल करन सारथ जन के काज, जयति जयति जय जयति जय श्री बलिदाऊ जी महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, स्थान देवता की जय, ब्रज मंडल की जय, श्री गौ माता की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम प्रेमी भगवत चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक कथा श्रवणार्थ प्रस्तुत परम प्रिय वैष्णव भक्तजनों, गर्ग परिवार के द्वारा आयोजित यह दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज इस ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। कल प्रथम दिवस की पवित्र वेला में हम सभी ने शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के श्रीमद् भागवत जी के मंगल कलशों को विराजमान किया। भागवत जी को विराजमान किया, सभी देवी देवताओं का आवाहन बंदन प्रणाम किया, सभी को आसन प्रदान किया और सायंकाल की बेला में भागवत जी का मंगल शुभारंभ हुआ, जिसमें आपने श्रीमद् भागवत महात्म्य की चर्चा को श्रवण किया। कथा श्रवण की महिमा क्या है, आपने इसका दर्शन किया है। कथा श्रवण की महिमा, भागवत के महात्म्य में आपने दर्शन किया। आइए द्वितीय दिवस की पवित्र वेला में हम आपको लेकर के प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन, अपनी वाणी, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए 2 मिनट भगवत नाम कीर्तन, तत्पश्चात कथा का शुभारंभ। आप सभी बड़े सुंदर भाव से प्रभु चिंतन
श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म हम दीजियो या ब्रज मंडल को वास। जन्म जन्म हमें दीजियो क्षमा या ब्रज मंडल को वास। राधा रानी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारी हमारी फूलों में। राधा रानी हमारी फूलों में, 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 श्यामा प्यारी हमारी फूलों में, श्यामा प्यारे हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में। फूलों के हार फूलों के गजरे, फूलों के हार फूलों के गजरे, फूल के हार फूलों के गजरे, फूलों के हार फूलों के गजरे, छाई है अब बहार फूलों में, छाई है अब बहार फूलों में, राधा रानी हमारी फूलों में, राधा रानी हमारी
हमारी फूलों में रानी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में फूल सारी फूलों के लहंगे फूल सारे फूलों के लहंगे फूल सारी फूलों के लहंगे फूल सारे फूलों के लहंगे छाई है अब बहार फूलों में छाई है अब बहार श्यामा प्यारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में एक बार कहिए बरसाने वाली की रानी हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में श्यामा प्यारी हमारी फूलों में श्यामा प्यारे हमारी फूलों में राधा रानी हमारी फूलों में राधा रानी हमारी
जहाँ प्यारी पग धरे तहाँ धरू मैंने किशोरी राधे तहाँ धरो किशोरी श्यामा तहाँ धरो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो ओ कृपा करो श्यामा कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा करो श्यामा किशोरी कृपा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलिए युगल सरकार की श्रीमद् भागवत भगवान की श्री भक्त वत्सल भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पितरु श्री तड़ुद्यत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परमादरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय आचार्य श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ के पवित्र भूमि पर विराजमान होकर के उन आनंद कंद ब्रजानंद कंद से वृंदावन चंद्र युगल सरकार मेरे बांके बिहारी जी के श्री चरणों में ध्यान करते हुए प्रभु की बड़ी दिव्य अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। जैसा कि कल की कथा की बेला में आप सभी ने श्रवण किया, दर्शन किया, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा क्या है। महात्म्य के माध्यम से बड़ा सुंदर दर्शन हमें प्राप्त हुआ है कि जीव किसी भी योनि में क्यों ना भटक रहा हो, उसके कल्याण का सबसे सुंदर और सुगम यदि साधन कुछ है तो वह श्रीमद् भागवत की कथा है। किसी भी योनि में जीव क्यों ना हो, भागवत जी की कृपा से उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। जीव का कल्याण करना भागवत जी का कार्य है। जीवन में चाहे जैसा भी कष्ट क्यों ना हो, सभी कष्टों का निवारण करती है श्रीमद् भागवत की कथा। चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे मानसिक कष्ट हो, जीव जब भागवत की शरणागति ले लेता है तो सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।
वृंदावन में यमुना जी के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य कष्ट से ग्रसित हैं। भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये दोनों वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। इनको शारीरिक कष्ट है और पुत्र यदि कष्ट में हैं तो मां को चिंता है। भक्ति चिंतित है। जिसे युवा होना चाहिए वो वृद्ध है और जिसे वृद्धा होना चाहिए वो युवा है। भक्ति चिंतित है। इन ज्ञान वैरागी की मां चिंतित है। इसे मानसिक कष्ट है। पुत्र शारीरिक कष्ट में है, मां मानसिक कष्ट में है। इनके कल्याण के लिए, इनके कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं। किनके माध्यम से? सनकादिक ऋषि के माध्यम से नारद जी महाराज कष्ट कथा सुन रहे हैं। कहाँ? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। 7 दिन तक निरंतर कथा सनकादिक ऋषियों ने सुनाई। और जैसा कि आपने कल महात्म्य में दर्शन किया, वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। धन्य है भागवत की कथा। हम सबको कथा श्रवण करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती है। भागवत जी कहती हैं, जन्मांतरे, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के जीव को प्रभु की अमृतमयी कथा का रसपान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। महात्म्य में इसका दर्शन भी कराया है। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सप्ताह श्रवण की विधि का भी आपने दर्शन किया। 7 दिन में कथा सुनने की विधि क्या है? सुंदर मुहूर्त में कथा का शुभारंभ हो और मुहूर्त वही श्रेष्ठ है जो आचार्य श्री के श्रीमुख से निकले। सभी देवी देवताओं का आवाहन हो, सबको स्थान दिया जाए, क्योंकि जब भी प्रभु की चर्चा होती है, कथा होती है, सभी देवी देवता भी कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं, तो उनको विधिवत हमें स्थान देना चाहिए कि आप पधारो, विराजो। भाई हम जब कहीं जाएं, कोई हमको आमंत्रित करे कि भाई कथा हो रही है, हम पहुंच जाएं, कोई हमको बैठने के लिए जगह ही ना दे, बैठने ना दे, तो हमारा तो मुंह ऐसे फूल जाएगा कि हमको किसी पूछा ही नहीं, हमको बैठने की जगह ही नहीं, बिठाया ही नहीं। तो हमको भी जब अपना अपमान लगता है, तो देवी देवता तो जब भी प्रभु की जहां भी कथा होती है वहां वो पहुंचते ही पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी स्थान दिया जाए। इसीलिए शास्त्रोक्त विधि से उन सबको आसन दिया जाता है। चौकी जो लगती है, घर में पूजा होती है, प्रतिदिन उनका पूजन सम्मान सबका किया जाता है। बड़ा सुंदर भाव बताया है कि शयानाः परिशृण्वन्तो भवन्त्यजुगरा जना असंप्रणम्य शृण्वन्तो वृक्षत्वं यान्निमानवा। देखिए, जब भी कथा श्रवण करने के लिए आवे तो किस विधि से कथा सुने? सबसे पहले आकर के भागवत जी को प्रणाम करो, व्यासपीठ को प्रणाम करो, यानी स्वीकृति प्राप्त करना। उपरांत अपना आसन ग्रहण करो। भागवत की कथा सन्मुख बैठ के सुननी चाहिए, जहां से व्यासपीठ का दर्शन होता रहे। कथा कभी व्यासपीठ से ऊपर
बैठ के नहीं श्रवण करनी चाहिए और ना ही कभी पीछे की ओर बैठ के कथा सुननी चाहिए। कथा श्रवण करने का स्थान भागवत जी के सन्मुख हो, जहां आप भागवत व्यासपीठ का दर्शन कर सकें। ऊपर की ओर बैठकर या पीछे की ओर छुपकर जहां से दर्शन ही ना हो और कथा सुने तो ब्रह्म विद्या की चोरी करने का अपराध लगता है। तो महाराज श्रीमद् भागवत की कथा शरणागत होकर के श्रवण करनी चाहिए। सनकादिक ऋषि नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए। 7 दिन तक निरंतर कथा चली। 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ, सनकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर संकीर्तन किया विश्राम में। संकीर्तन की अलौकिक महिमा की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। उस संकीर्तन के मध्य में प्रकट हो गई। कहां पर? देखिए, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य ये वृंदावन में है, यमुना जी के तट पर, और इनके कल्याण के लिए, इनके कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है गंगा जी के तट पर, हरिद्वार में। लेकिन जब संकीर्तन हुआ तो यहां से यमुना तट से गंगा जी के तट पर ये पहुंच गए और वही प्रकट होकर के नृत्य करने लगे, संकीर्तन में झूमने लगे। इतनी अलौकिक महिमा महाराज कि भगवान भी अपने समस्त वैष्णव भक्तों को लेकर के प्रकट हो गए। उस भागवत की महिमा देखिए, बड़ा सुंदर दर्शन कराया है कि जब जब जहाँ जहाँ भागवत जी की कथा होती है, गुणगान होता है, वहाँ अब भगवान अपने इन वैष्णव भक्तों के साथ तो हमेशा विराजमान रहते हैं। आप जरा दर्शन कीजिए। बड़ा ही सुंदर भाव बतलाया है। कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ा सुंदर संग